सभी को नमस्कार। आज हम एक कोई सी पत्रिका पे ये बात करते हैं कि जातक हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान समय मेरा कैसा चल रहा है। तो इस टाइप का यदि कोई प्रश्न आ जाता है तो हमें बहुत ही अधिक सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि हमें न तो प्रश्न पता है और न प्रश्न से संबंधित भाव पता है। हम दोनों ही पता नहीं है कि दोनों में किसको देखा जाए, किसको लिया जाए। तो इसके लिए सबसे सीधा सीधा नियम है ये, आप ये भी समझिए कि हम किसी भाव का गोचर देख रहे हैं। ये भी मतलब इसको मतलब इस पत्रिका पे हम ये बोल सकते हैं, हम गोचर की बात कर रहे हैं कि गोचर कैसा चल रहा है। तो सीधा हम देखिए, उस जातक की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, या फिर आज चंद्रमा का गोचर, ये सभी चीजें जो है आप इससे यह देख सकते हैं कि जातक को समय कैसा चल रहा है। तो सबसे छोटा टुकड़ा होता है प्राण दशा। सबसे छोटी जो दशा रहती है प्राण दशा। प्राण दशा लगभग 24 घंटे तक की रहती है। तो देखिए, हम यदि बात करें तो ये जो दशा है, जातक को दशा चल रही, राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा, अब राहु की दशा तो 18 साल की है। हम कैसे बात करें आज, वह कैसे क्या परिणाम दे रही है। तो आपको पता ही है कि गोचर के अनुसार हम जातक की बात कर सकते हैं कि गोचर चेंज हुआ कि सब बातें बदल जाएगी। तो इसी प्रकार हमने देखा कि राहु की दशा में ये चंद्रमा का अंतर चल रहा है। और प्रत्यंतर किसका चल रहा है? प्रत्यंतर चल रहा है, बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। ये वाला पीरियड उसका चल रहा है। बुध में प्राण दशा चल रही है उसको, राहु की। राहु की, ये राहु की सूक्ष्म दशा चल रही है। और राहु को क्लिक करेंगे तो 27 तारीख, आज 27 तारीख है, आज शाम रात को 8:14 मिनट 48 सेकंड तक इसको सूर्य की प्राण दशा चल रही है। तो हमें स्टडी के लिए, या फिर मान लीजिए कोई बात घटना निकालने के पहले प्राण दशा को चेक करना चाहिए। तो आज का मालूम पड़ेगा कि भाई आज तुम्हारे लिए ऐसा चल रहा है। तो प्राण दशा हम ले लीजिए, सूर्य की प्राण दशा है। सूर्य की प्राण दशा, ये देखिए हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। सूर्य की प्राण दशा, ये सूर्य, सूर्य किसके स्टार में है? सूर्य सूर्य के स्टार में है, और राहु के, ये शनि के सब में। ठीक है। अब अब हम देखेंगे कि यह सूर्य किन किन भावों का सबलाड है। तो ये सबलाड की लाइन में देखेंगे सूर्य को। सूर्य देखिए पंचम भाव का है और 12वें भाव का है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 5 और 12, ये 5 और 12 बता रहा है। ठीक है। अब शनि को देखिए। शनि दो का, शनि दो, 3, 8 और 9 का है। तो 2, 3, 8 और 9। आप इस चीज को ध्यान रखें कि 5, 12, 2, 3, 8, 9, ये जो भाव आए हैं, ये किसके भाव आए हैं? ये भाव आए हैं सूर्य के। तो सूर्य अपने पूरे दशा पीरियड में, चाहे उसकी दशा चल रही हो, अंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, या फिर प्रत्यंत दशा, कोई सी चल रही हो, अपने दशा पीरियड में इन्हीं भावों की बात करेगा बस। ठीक है। इन्हीं भावों की बात करेगा कि साहब मेरे पास भी ये भाव है, मैं इनकी बात करूंगा। मतलब वह
संतान संबंधी पॉजिटिव नेगेटिव परिणाम दे सकता है, खर्चे के संबंधी, मानसिक तनाव के संबंधी, विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल जाना, इनकी बात कर सकता है। धन की बात कर सकता है, तीन है, ये तीन यात्रा की बात कर सकता है, कोई रिसर्च की बात कर सकता है, या कोई यात्रा रुकने की बात कर सकता है, ससुराल की बात कर सकता है, बीमा की बात कर सकता है। नवम, वो ज्योतिष की बात कर सकता है। नवम, उच्च शिक्षा की बात कर सकता है। तो अभी जातक को जो, उसके जो भाग्य, मतलब सूर्य की बात करें, तो सूर्य अपनी पूरी दशा पीरियड में 5, 12, 2, 3, 8, 9 इन्हीं भावों की बात करेगा। इन्हीं भावों के द्वारा वह जातक को परिणाम देगा। ठीक है ना? तो इन भावों को परिणाम दे रहा। अब हमने सिर्फ ये बोला कि साहब सवेरे 6:16 से लेकर के शाम को 20 बजे तक वह इन भावों की बात करेगा। परंतु हमारा नियम क्या है कि हम ये देखेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन सूर्य आज किसके नक्षत्र में चल रहा है। तो देखिए, ये देखिए, सूर्य आज किसके स्टार में चल रहा है? बुध के, राहु के स्टार। सूर्य आज चल रहा है राहु के स्टार में, ये आज का गोचर है। सूर्य राहु के स्टार में चल रहा है। तो हमारा नियम क्या है कि सूर्य आज राहु के स्टार में चल रहा है, तो वह उसके अधीन काम करेगा, वह उसके भावों के परिणाम देगा। परंतु हमारा नियम क्या है कि ये राहु आज कहाँ चल रहा है? यह राहु आज कहाँ चल रहा है? तो राहु चल रहा है गुरु के स्टार में। अब इसको सीधे उदाहरण समझे कि मान ले कि सूर्य में हूँ, ठीक है, मेरे को परमेश्वर जी से मिलना है, तो मैं उनके घर गया। तो सूर्य क्या बोल रहा है कि परमेश्वर जी राहु के स्टार में है, या राहु के स्थान पर रहते हैं, या ये मान लीजिए परमेश्वर जी राहु है। मैं उनके घर गया, घर पहुंच गया, मतलब ग्रह नक्षत्र के अधीन है, ग्रह घर पहुंच गया। परंतु परमेश्वर जी यदि घर पे होंगे तभी अ, बातचीत हो पाएगी। क्योंकि परमेश्वर जी यदि 5, 12, 2, 3, 8, 9 ये भावों को बताएंगे तो ही मुलाकात हो सकती है। परंतु परमेश्वर जी आज की तारीख में अपने घर पे नहीं है, वे गुरु के घर में चले गए हैं। ये ठीक है। जुपिटर। तो जी। ये जो चले गया यहाँ पे, तो आज सूर्य राहु के परिणाम नहीं देगा, आज सूर्य देंगे गुरु के परिणाम। बात समझ में आ गई? मतलब जो जी दशा सर, चल रही आ है, गए सर। वह जिसके स्टार में है, और वह स्टार लॉर्ड किसके स्टार में है, सूर्य उनके परिणाम देगा। ठीक है ना? तो सूर्य यहाँ पे अब ये गुरु के जो भाव है वहां के परिणाम देगा। अब देखिए, बोले गुरु के परिणाम देगा, तो गुरु के भाव देखिए। गुरु जो है चंद्रमा के स्टार में, राहु के सब में है। दिख रहा है आपको? चंद्रमा के स्टार में और राहु के सब में है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा एक का है, चंद्रमा और कहीं का नहीं, तो चंद्रमा हमने ये यहाँ लिख दिया कि गुरु के पास में क्या है, एक आ गया। राहु कहाँ का है? राहु 4 का है। ये राहु, राहु 4 का है। परंतु हमने एक नियम बताया था कि राहु और केतु के लिए हम यह देखेंगे कि वे लग्न कुंडली में किस भाव में है और चलित कुंडली में किस भाव में है। तो देखिए, लग्न कुंडली में तो वो पंचम भाव में है राहु, और चलित कुंडली में गुरु के। मैडम बोलो। परंतु चलित कुंडली में 4 में आ गया है। ठीक है ना? ये हुई। और 4 का भी जी। परिणाम भी देगा और 5 का भी देगा।
दोनों भाव का देगा। ठीक है ना। तो आज की तारीख में ये जो सूर्य की बातें हैं, इसकी बजाय वो परिणाम देगा 1 4 5 के। क्लियर है बात, है ना, 1 4 भावों के परिणाम देगा। परंतु वो तो बोल रहा साहब मेरे पास जो पोटली है उसके पास तो ये भाव है 5 12 2 3 8 9, और आप जो बोल रहे हो 1 4 5, ये तो मेरे पास है ही नहीं। सिर्फ पांचवा भाव है, जिसका परिणाम तो दूंगा ही दूंगा मैं। बाकी क्या करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1 4 5 से ये 5 12 2 3 8 9 को गिनेंगे। समझ में आई बात? ये 5 12 2 3 8, 1 4 5 से कैसे भाव पड़ता है? तो अब देखिए, सबसे पहले एक से गिनेंगे हम, एक से। तो एक से गिना तो क्या आएगा ये, 1 से 5 गिना तो 5 आया। ठीक है। 1 से 12 गिना तो 12 आया। 1 से 2 गिना तो 2 आएगा। 1 से 3 को गिना तो 3 आएगा। 1 से 8 को गिना तो 8 आएगा। और 1 से 9 को गिना तो 9 आएगा। ठीक है ना, वही वही भाव आ जाएंगे एक से गिनने पे। अब देखिए, 5 3 9, ये पॉजिटिव भाव है। ध्यान है, पॉजिटिव नेगेटिव भाव कौन कौन से होते हैं? याद है बोलिए। गुरुजी। याद है ना? जी तो ये जी। पांच जी। जी। 3 9 ये भाव पॉजिटिव हो गए। दूसरा भाव न्यूट्रल हो गया। और 12वां भाव और 8वां भाव नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्वयं के लिए, मतलब वो जो व्यक्ति के स्वयं की बात करेंगे, स्वयं के लिए अभी पोजीशन ठीक नहीं है या सामान्य से कम कमजोर है। क्यों कमजोर है? कि 5 3 9 तो हाँ बता दिया, परंतु 12वां भाव, जो मैंने बोला 12वां भाव 100% परिणाम देता है। ठीक है ना, 100% परिणाम देता है। और ये 50%, है ना। तो क्या हो गया, 150% तो नेगेटिव परिणाम हो गया। तो हम बोलेंगे कि सामान्य स्थिति चल रही है किसके लिए? स्वयं के मान सम्मान इज्जत के लिए, स्वयं के विचारों के लिए, स्वयं के शरीर के लिए। यह पोजीशन नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी डाउन चल रही है। हम सामान्य बोल रहे हैं, सामान्य से थोड़ी कमजोर चल रही है, क्योंकि सामान्य में किसने बता दिया? 5 3 और 9 ने सामान्य बता दिया। तो यहाँ पे हमने पहले भाव की बात पता चल गई कि सामान्य से कमजोर स्थिति चल रही है। मतलब अब जो स्वयं के स्वास्थ्य की देखी जाए, स्वयं की बेइज्जती की बात में की जाए, तो हम कम बेइज्जती के चांसेस चल रहे हैं अभी मेरे को, है ना। ऐसी बात हम करेंगे। अब यही बात हम फिर ये बाद में जो 4 और 5 बचे हैं, इनकी बात भी करेंगे। तो फिर देखिए, 5 4 से गिनिए फिर। 4 से 5 को गिनेंगे, क्या आएगा? बोलिए। जी सर। 4 से 5 1। हाँ, 4 से 5 को चार गिनेंगे, से क्या पाँच आएगा? दूसरा। दूसरा भाव आ जाएगा, है ना, 4 से 5 दूसरा। फिर 4 से 12 कौन सा आएगा? 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नौवां भाव आ गया। जी 4 से दूसरे 2 को गिनिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, 11वां भाव आ गया। 4 से 3 को गिनिए, 12वां भाव आ गया। 4 से 8 को गिनिए, 4 5 6 7 8, पांचवा भाव आ गया। 4 से 9 को गिनिए, छठा भाव आ गया। गिनने में तो समस्या नहीं कुछ, गिन सकते हैं अपन नहीं ऐसा, सर। है ना। तो देखिए, बिल्कुल। 9 पॉजिटिव आ गया, 11 पॉजिटिव आ गया, 5 पॉजिटिव आ गया। ये 2 और 6 न्यूट्रल हो गए। 2 और 6 न्यूट्रल को परिणाम देंगे, पर हाँ 12वां भाव फिर आ गया यहाँ पे। तो परंतु यहाँ पे पॉजिटिव भाव ज्यादा हो गए। तो हम बोलेंगे कि वर्तमान में आपको भूमि भवन वाहन या माता से संबंधित या आपके मकान से संबंधित पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं, परंतु मानसिक तनाव के साथ में। बोल सकते हैं ऐसा? देखिए, 9 11 5 ये पॉजिटिव हो गए। 2 और 6 जी न्यूट्रल होगा, सिर्फ 12वां भाव ये है। तो हम बोलेंगे कि भूमि भवन वाहन के परिणाम आपको बढ़िया मिल रहे हैं, परंतु
साधारण मानसिक तनाव के साथ में। ठीक है, आगे गिनते आ गया ना अपने को। अब 5 से गिनेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं अपने को? चौथे भाव से गिनने पर। नहीं नहीं सर। गुरुजी। नहीं सर। अब पांचवें भाव से गिनेंगे। पांचवें से 5 को गिना, 5 से 5 गिना 1, 5 से एक 12 को गिनिए, 5 6 आठ 7 8 9 10 11 12, आठवां आ गया। 5 से आप 2 को गिनिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, 10वां आ गया। 10 8 9 10 11। और 5 से 3 को गिनेंगे, 11 आ जाएगा। 5 से 8 को गिनिए, 5 6 7 8, चौथा भाव आ गया। 5 से हमने फिर इसको गिना, 9 को गिना, तो क्या आएगा? पांचवा भाव आ जाएगा। पांचवा। ठीक है। 1 8 10 11 4 5 आ गए भाव। ये आगे गिनते आ गए ना, लिख लिया अपन ने, ये भाव आए। पांचवें भाव से गिनने पर ये भाव आए। अब देखिए यहाँ पे, ए पहला भाव पॉजिटिव है, 11वां भाव पॉजिटिव है, पांचवा भाव पॉजिटिव है, 10वां भाव न्यूट्रल है, और 8 और चौथा भाव नेगेटिव आ गया। मतलब पांचवा भाव में संतान की बात करें तो संतान संबंधी उसको पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं, थोड़े से रुकावटों के साथ में। 8 और 4 आए ना, थोड़े रुकावटों के साथ में उसको पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं। बोल सकते हैं ऐसा, जी सर। है ना? कोई कोई इसमें शंका तो नहीं है कोई आपको को? नहीं ठीक है। सर। तो आप लोगों को जी। भाव गिनते आ गया, और अपन ने देख लिया कि पहले भाव से सामान्य परिणाम है, परंतु यहाँ पे मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा। ठीक है। फिर हमने चौथे भाव से गिना, तो सर चौथे भाव में भी पॉजिटिव परिणाम ज्यादा है, परंतु सिर्फ 12 है, तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी संबंधी, मकान संबंधी, माता से संबंधित, या भूमि भवन वाहन से संबंधित हमको साधारण परिणाम मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी गाड़ी में परेशानी आ रही हो, रिपेयरिंग ज्यादा निकल रही हो, या फिर मकान में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो वहां पे मानसिक तनाव मकान से संबंधित बना हुआ है, या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसी बातें हम करेंगे। अब हमने पंचम भाव से गिना, तो पंचम भाव से गिना तो 1 8 10 11 4 5 आया। मतलब यहाँ पे एक, वो 1 11 5 जो है पॉजिटिव परिणाम है, 10वां न्यूट्रल था, और 8 और 4 तो आए। तो मतलब ये 12 से अपेक्षा थोड़ा कमजोर रहते हैं भाव। मतलब 50 और 25 और 75% ये परिणाम नेगेटिव मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि संतान से संबंधित उसके परिणाम ठीक है। बोल सकते हैं ऐसा अपन, जी। जी सर। है ना? चलो मिटा दूं इसको, सब साफ कर दूं। जी। अच्छा, जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अपने को यहाँ पे? नहीं सर। परमेश्वर जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं है। चलो, अब हमने देखा कि साहब ये तो थोड़ा थोड़ा मानसिक तनाव तो सभी में है ना? परंतु अंतिम डिसाइड कौन करेगा? अंतिम डिसाइड करेगा वर्तमान का चंद्रमा। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि जब तक सूर्य राहु में और राहु गुरु में रहेगा, क्या बोला मैंने? क्योंकि दशा स्वामी जो है, सूर्य जब तक राहु में। राहु में और राहु गुरु जब में सब। रहेंगे, तब तक अपन ने ये परिणाम निकाले हैं। ठीक है ना? अब ये माना कि ये तो परिणाम, बोले साहब ये तो 6 महीने तक रहेंगे, तो क्या 6 महीने तक एक जैसे परिणाम मिलेंगे क्या? नहीं। उसको डिसाइड करेगा कौन? ये शनि। चंद्रमा आज शनि के स्टार में है। चंद्रमा आज शनि के स्टार में है, तो ये शनि डिसाइड करेगा। 24 घंटे में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, ये शनि डिसाइड करेगा। तो हमने जो बात निकाल ली थी, 1 4 5 से हमको साधारण परिणाम मिल रहे हैं मानसिक तनाव के साथ में। अब शनि को देखिए। शनि के पास में क्या है? शनि के पास है बुध और राहु है। बुध किसी भाव का सम्राट नहीं है, बुध 1 का है और 9 का है।
तो हमने भूत का शनि का शनि का भूत का लिख दिया 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 लिख दिया। राहु, राहु फिर हमने दिख दिया 4 और 5, 4 और 5। अभी हमने क्या देखे थे, 1 4 5 आया था अपने पास में, गुरु का, है ना। गुरु का आया था अपने, तो ये बोल सकते हम कि 1 और 4 5 का परिणाम हमने देख लिया अभी। मतलब वह मानसिक तनाव के साथ में साधारण परिणाम दे रहे हैं। मकान से संबंधित, पुत्र संतान से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित उसको परिणाम लगभग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वह रिसर्च में या उच्च शिक्षा में मन लगा रहा है। ठीक है। अब जैसा हमने वहां देखा था कि सूर्य राहु में और राहु गुरु में ये परिणाम गुरु दे रहा है, तो वैसे हमको शनि को अब देखना पड़ेगा। तो शनि जो है, शनि वर्तमान में, शनि शनि के स्टार में चल रहा है। शनि शनि के स्टार में चल रहा है। तो ये दूसरी स्टेप हो गई, ये वाली जल स्टेप हो गई। अब फिर हम देखेंगे तो फिर शनि, फिर से वही बात चल रही है कि शनि शनि में ही चल रहा है। पलट के हमने देखा तो परिणाम हमको किसके मिलेंगे, एक ये वाले परिणाम मिलेंगे, 1 9 4 5। तो वही से हमको जो हमने भाव निकाले थे कि 5 12, 5 12 जो थे, 5 12, 2 3 8, 2 3 8, और एक और भाव कौन सा था, 9। ये इसके परिणाम जो सूर्य दे रहा था हमको, सूर्य राहु में, और राहु गुरु के स्टार में रहता था, ये परिणाम दे रहे थे। तो अभी भी शनि क्या बोल रहा है, शनि के पास में 1 9 4 5 है। ठीक है। तो हमने अभी ऊपर देखे थे 1 1 4 और 5 के परिणाम तो देख लिए थे हमने। अब 9 का और देख लीजिए, 9 को गिनिए इससे। 9 से 5, 9 10 11 12 1 2 3 4 5, 9वां भाव आया। ये 9वां भाव। तीन ये 9 से 12 को गिना, 9 10 11 12, चौथा आ गया। और 9 से दूसरा देखिए, 9 10 11 12 1 2, छठा भाव आ गया। 9 से 3, सातवां भाव आ गया। 9 से 8 को देखिए, 12वां भाव आ गया। और 9 से 9 1 आ गया। ठीक है। ये 9 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 6 न्यूट्रल हो गया। परंतु 4 और 12 पे नेगेटिव आ गए हैं, है ना। 12वां भाव आ गया, मतलब वो फिर ज्यादा गड़बड़ कर दिया है। तो ये उच्च शिक्षा कर रहा है, पर उच्च शिक्षा में उसका मन नहीं लग रहा है, मतलब रुकावटें आ रही है, या उच्च शिक्षा में उसको मानसिक तनाव हो रहा है। ठीक है ना, बोल सकते हैं ऐसा। जी गुरु जी। जी सर। ठीक है। तो ये जी आपको अब इसमें तकलीफ तो नहीं पड़ेगी, अपने को निकाल सकेंगे अपन। ये निकाल निकाल लेंगे लेंगे। सर। हाँ, तो कल का होमवर्क आप लिखिए। ये जो राहु है, कौन सा, सूक्ष्म दशा स्वामी। अभी हमने प्राण दशा देखा, राहु तो लंबा चलेगा। इस राहु का पीरियड हमको देख के बताना कल, कि राहु अभी चल इसी देखा। पत्रिका में। ये पत्रिका सामने दिख रही ना आपको। राहु अभी जी जी। किस जी। चल रहा है, राहु चल रहा है गुरु में। ये देख लेना आपने, राहु गुरु में, और गुरु फिर से राहु में चल रहा है। मतलब वो जो राहु के भाव है, उसको ही फिर से रिपीट करेगा। ठीक है ना। तो इसके परिणाम जी। जी देखना। सर। राहु को देखिए, राहु शनि शुक्र को बता रहा है, शनि शुक्र को। शनि का भाव क्या है, 2 3 8 9, 2 3 8 9, 2 3 8 9। और शुक्र का क्या भाव है, शुक्र है 7 का, और 7 11। 11। बस। तो कल इसके परिणाम बताना मेरे को, कल क्या परिणाम मिलेंगे। परिणाम क्या मिलेंगे, सर सर इस पत्रिका। वही राहु बस जो, इसी का निकाल के बना दिया। राहु दो जो तीन गुरु आठ में नौ सात चलेगा और गुरु, बस इसके ही परिणाम मिलेंगे। परंतु जी क्या गुरु जी। परिणाम मिलेंगे ये मेरे को बताना, जी। है ना। कैसे कैसे गिनोगे, सर या 2 से पहले गिनोगे, 2 से इन भावों गिनो, फिर 3 से इन भावों गिनो, फिर 8 से इन भावों गिनो, फिर 9 से इन भावों गिनो, फिर 9 से ये 7 से भाव, फिर 11 से इन भावों को गिन करके, और उनके जैसे हमने यहाँ पे निकाले हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव परिणाम देखना। ठीक है।
कि 2 मतलब धन के लिए कैसा है, 3 मतलब यात्रा के लिए कैसा है, 8 रिसर्च के लिए कैसा है, 9 के लिए कैसा है, 7 के लिए कैसा है, 11 के लिए कैसा है। ये चारों 3 और 3 6 परिणाम मुझे कल बताना, होमवर्क। ठीक है। सर इस हाँ बोलिए। बट इस पत्रिका में दस्ता सर मतलब आप टाइम इस पत्रिका बता देते तो मतलब हम अपने उस पे कर लेते हैं हाँ तो देखो ना, किसी ये वाले देखो सॉफ्टवेयर पे। भाई, ये आपके सामने रेड मार्क कर दिया ना, देखो ये रेड मार्क कर तो दिया ये सब। रिकॉर्डिंग में से टाइम अच्छा इसे निकाल लेंगे ना। अरे है खत पत्रिका हाँ, रिकॉर्डिंग गुरु जी उसमें रिकॉर्डिंग निकाल दिखेगी लेंगे। ना आपको। अरे रिकॉर्डिंग दिखी ना अच्छा सर। सर हाँ रिकॉर्डिंग दिखे, और ये जन्म स्थान इसका लिखो इलाहाबाद। इलाहाबाद। जन्म स्थान इलाहाबाद, जन्म स्थान यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जन्म स्थान इलाहाबाद हो गया। तो निकाल लोगे आप कल इसको, जी जी है ना। जी गुरुदेव। जी बिल्कुल ही सर। सिंपल सिंपल तरीके से आपको बताया है, ये कीजिए। फिर आपको समझ में आ जाएगी कि किसी व्यक्ति का वर्तमान समय कैसा चल रहा है, आप बता सकते हैं, जी गुरु जी। है ना। जी जी साफ कर दूं इसको मैं। जी जी तो कल का समय अपन ने फिर से इसके लिए रखा है, अंतरदशा प्रत्यंदशा। कल कल फिर बात करेंगे इस पे। तो कल आपको एक सब बातें क्लियर हो जाएगी। फिर आप कोई सी भी दशा का किसी भी पत्रिका में देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सभी पत्रिका अपने आप में विशेष रहती है, एक दूसरे की कभी एक मैच नहीं करती है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, परंतु जो नियम है, नियम हमारे एक जैसे रहेंगे, उनको हमसे दूसरों पर लगा करके चेक करना आना चाहिए बस। तो हम दूसरे भाव से कैसे गिनेंगे, तीसरे से कैसे गिनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वो जो पोटली है उसका मतलब ये है कि वह अपने साथ में ये लेके चल रहा है। या अपन भाषा बोल सकते हैं कि ये लेके चल रहा है, मतलब, या फिर अपन सीधा बोले ज्योतिष भाषा में, ये इनके राहु की लिंक इन इन भावों से है ना। राहु के लिंक इन, ज्योतिष में क्या बोलेंगे कि राहु के लिंक इन इन भावों से है। वह गोचर में जिस ग्रह के स्टार में गोचर करेगा, उनके भावों पर क्रिया करेगा। ये ज्योतिष की भाषा है। क्रिया करेगा मतलब उन भावों से गिनिए फिर आप, और लास्ट में परिणाम बता दीजिए। ठीक है। जी जी सर। जी कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी जी गुरुदेव।